एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल में ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जो है उसकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसका हम यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर है हमारा नीम बाबा पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है और आपसे उम्मीद है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू read the chapter Neem Baba from class 6th and the name of the textbook is पूर्वी। जो नई जो टेक्स्ट बुक आई है उसी का ही जो यूनिट 3 है उसका एक चैप्टर है नीम बाबा। वी आर गोइंग टू read the chapter. In the last video we already had discussed about नीम बाबा एंड एम्बेर। जो डिस्कशन हुआ था दोनों के बीच में, हमने वो उसका फर्स्ट पार्ट जो है पढ़ लिया था। नाउ इट इज टर्न फॉर सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट में दोनों के बीच में जो जो डिस्कशन हुआ है उसको भी हम पढ़ेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और फिर जो है सेकंड जो वीडियो ये अभी शुरू हो रही है इसको फिर देखें। इससे क्या है कि आपको सारा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नीम बाबा और एम्बेर के बीच में क्या डिस्कशन होता है। सो लेट अस स्टार्ट। आज जो है नीम बाबा और एम्बर के बीच में क्या-क्या बात होती है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। नीम बाबा ने पहली जो पार्ट था उसमें ढेर सारी अपनी खूबसूरती बताई कि लोग उसको क्यों जादुई ट्री कहते हैं, साइंटिस्ट उसको जो है बीटर ग्रेस ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, वो सब चीजें सिखाई। अब एम्बर जो है दूसरे पार्ट में क्या बातें होती हैं एम्बर की नीम बाबा के साथ, उसको अब हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए, एम्बर क्या कहती है। I know that people clean teeth with your twigs. Twigs होता है जो छोटी-छोटी नीम की टहनी होती हैं जिनसे हम दातुन करते हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई है। आप सभी ने कभी न कभी दातुन जरूर की होगी, या फिर आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर ने कभी न कभी नीम की दातुन जरूर की होगी। तो एम्बर उसी के बारे में बात कर रही है। एम्बर कहती है आई नो, मैं जानती हूँ कि पीपल जो है क्लीन करते हैं अपने टीथ जो है किससे, जो आपकी छोटी-छोटी टहनियाँ होती हैं उनकी दातुन बनाकर। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, और जो है अपने कपड़ों को भी बचाते हैं किससे, जो है आपकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको कपड़ों के अंदर रखते हैं और उससे क्या होता है कि जो कपड़ों में जो बैक्टीरियाज लगते हैं उन वो जो है लीव्स के द्वारा मर जाते हैं, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो ही बड़ी बिटर होती है टेस्ट में, इसीलिए कपड़े जो है सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों ने भी कभी न कभी देखा होगा कि आपकी मदर जो है कभी न कभी कपड़ों में इस तरीके का काम करती होगी। और जो घर में गेहूँ जब काटते हैं, काटने के बाद जब उसको हम टंकी में डालते हैं, तो आज भी लोग गेहूँ जो होते हैं टंकी में, उन्हीं के बीच में आज भी नीम की जो लीव्स हैं वो डाली जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हैं, वो गेहूँ में नहीं लगते हैं, क्योंकि नीम जो है टेस्ट में बीटर होती है। समटाइम्स बैक अब जो है एम्बर बोलती है कि कुछ दिनों पहले, समटाइम्स बैक, कुछ दिनों पहले, व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स एक बीमारी है जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सारे शरीर पर रेड 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 से डॉट हो जाते हैं, स्पॉटेड हो जाते हैं, उसको मीजल्स बोलते हैं। जैसा कि आप अभी ये इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो लड़का है, गर्ल है, इसको पूरे शरीर पर रेड रेड जो है डॉट हो गए हैं, तो इसी को ही मीजल्स बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में इसको खसरा यहाँ दिया भी गया है, डिजीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। तो फीवर भी रहेगा और उसके साथ-साथ में शरीर पर जो है रेड स्पॉट भी हो जाते हैं। आपने कभी न कभी अपने आसपास किसी लड़के या लड़की को देखा होगा, छोटे बच्चों को ये खासकर हो जाता है। और ये जैसे गर्मी के मौसम में या फिर सर्दी, और जब गर्मी का जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तब खासकर, तो ये खसरा हो जाता है।
तो डॉक्टर क्या कहता है, जब जिसको मीजल्स हो जाते हैं, डॉक्टर जो एडवाइस देता है, टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। और जो है डॉक्टर भी जो है स्पेशल एडवाइस देता है कि आप जो है जो बच्चा है उसके बेड पर नीम की लीव्स रखें और उन पर लेट जाने के लिए कहे। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ये एम्बर बोलती है नीम बाबा से कि ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर। तो नीम बाबा अब एम्बर को समझाते हैं कि द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर जानते हैं कि नीम के अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। और वो जो नीम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लीव्स की, वो जो जर्म्स होते हैं, रेड स्पॉट पे जो भी जर्म्स लग जाते हैं बॉडी पर, वो उनको खत्म कर देता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। और मीजल्स में जो है खसरे में सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है, जो वे चेहरे पर, बॉडी पर, सारी बॉडी पर जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं रेड, उनमें जो है इचिंग होती है। इचिंग का मतलब होता है खुजली होती है। ऐसा मन करता रहता है कि इसको जो है खुजली करते रहें। नीम लीव्स गिव कंफर्ट। अब नीम लीव्स क्या करती हैं? वे कंफर्ट, आराम देती हैं ईचिंग में। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। और जो है नीम लीव्स क्या करती है? कंफर्ट तो देती है, आराम मिलता है खुजली में, और जो है जर्म्स को भी बढ़ने नहीं देती है। ब्रीड का मतलब यहाँ ग्रो दिया गया कि ब्रीड मतलब कि वो जर्म्स को और ज्यादा बढ़ने नहीं देती है। नीम लीव्स बार्क। लीव्स बार्क मतलब होता है छाल। जो नीम की जो छाल है वो, और फ्लावर्स, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many disease। अब नीम बाबा कहते हैं कि डियर एम्बेर, नीम की सिर्फ पत्ती ही नहीं, नीम की सब चीजें, जैसे नीम की छाल, नीम के फूल, नीम का जो फल जिसको निबोरी बोलते हैं, कई जगह पर उसको निम्बोली भी बोलते हैं, सब चीजें जो है, इवन जड़, नीम की तो जड़ भी जो है मेडिसिन बनाने के काम आती है, जो कि ढेरों बीमारियों से बचाती है। ये सब जो है नीम बाबा एम्बर को समझाते हैं। अब एम्बर क्या कहती है? यस, आई वंस हैड अ कफ। और एम्बर कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आई हैड अ कफ, मुझे एक बार खांसी हो गई थी। तो जैसा बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, खांसी में नीम का जो है बहुत ही जबरदस्त रोल है। जब खांसी होती है तो नीम और तुलसी ये सब को घोल कर पीस कर दादी पिलाती है हमें। आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। और मैं जो है अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी, मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी। खांस खांस कर जो है मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसन मेड फ्रॉम नीम बार्क। और जो है मेरी दादी ने जो मुझे दवाई दी, वो जो है नीम की छाल से बनी हुई थी। और जो दादी ने जो नीम दवाई दी खांसी के लिए, वो नीम की छाल से बनी हुई थी। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज। और जब मेरे पापा की आंखों में खुजली हो रही थी, आंखों में खुजली थी, तो फिर क्या किया दादी ने? दादी ने शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। और दादी ने एक काजल बनाया, है ना, नीम की पत्तियों का, और उससे पापा की जो आंखें ठीक हो गई थी। अब बच्चों देखो नीम हमारे लिए कितना मतलब कि बेनिफिशियल है। नीम की हर चीजें काम आती है। नीम बाबा, ओ लिटिल एम्बर, यू नो सो मच। अब नीम बाबा बोलते हैं कि प्यारी बिटिया एम्बर, आप तो बहुत कुछ जानते हो। रिमेम्बर दीज रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, कि इस तरीके के जो उपचार हैं आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड। अब एम्बर समझाते हैं कि जो आपकी दादी ने काम किए हैं आपके लिए, आपके पापा के लिए, ये सब काम वही लोग करते हैं, वही पीपल करते हैं जो जिनको इन सब का ज्ञान होता है, वेल ट्रेंड होते हैं इनके बारे में। यदि कोई भी ऐसा आदमी जिसको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, यदि वो करेगा, तो वी विल बी इन अ ट्रबल, तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ ये काम दादी नानी ही करती, क्योंकि उनको ज्ञान होता है एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और उनको इन जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। एम्बेर, यस आई विल। वो नीम बाबा समझाते हैं कि आप ऐसा कोई काम मत करना कि जिसका आपको ज्ञान नहीं है। तो एम्बर कहती है बिल्कुल सही बात है,
यस आई विल, मैं ऐसा ध्यान रखूंगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? अब वो पूछती है कि क्या नीम बाबा जी ये बताओ, नीम का प्रयोग जो है फार्मर्स के लिए भी होता है? नीम बाबा कहते हैं यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड विद इन वाटर एंड spread on plants or trees, then locusts do not eat them. locust बोलते हैं बच्चों टिड्डे को, जो है टिड्डा होता है वो क्या करता है, फसल के सारे पत्ते खा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा गया है, फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप। ये जो टिड्डा क्या करता है, फसल को खाकर सारी फसल को डैमेज कर देता है। तो नीम बाबा समझाते हैं कि यदि नीम के जो बीज हैं उनका पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर यदि पेड़-पौधों पर स्प्रे किया जाए तो उससे टिड्डी जो होती हैं वो मर जाती है। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक टिड्डा है, लोकस्ट है, ठीक है? तो इसी को ही बारे में बात की जा रही है। इफ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, और जो है यदि इस स्प्रे को जो धान के खेत हैं, राइस फील्ड हैं, धान के खेत, उनमें स्प्रे किया जाए वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। धान के खेत में ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। यदि ऐसा हो रहा है, इट स्टॉप्स मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग, और वहाँ पर जब पानी खड़ा हो गया है, यदि हम इस स्प्रे को नीम के जो बीज हैं उनका स्प्रे यदि हम करेंगे ठहरे हुए पानी पर, तो क्या होगा, वो जो मच्छर हैं, मच्छरों को ब्रीडिंग को है ना, मच्छरों का जो प्रजनन है उसको कम करेगा, मच्छरों को बढ़ने नहीं देगा। हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, और इसके साथ साथ नीम क्या करता है, नीम जो है फसल में भी बढ़ोतरी करता है ना, फसल भी इंक्रीज होगी जब वहां पर कीड़े मकोड़े या कोई ऐसा इंसेक्ट जो है नहीं है तो। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम जो है टेरमाइट्स, है ना, टेरमाइट्स होता है दीमक। टेरमाइट्स किसको बोलते हैं, दीमक, जो कि लकड़ी वगैरह को भी खा जाता है। और यही पाउडर जो नीम के जो बीज हैं उनका पाउडर पानी में मिलाकर यदि फसलों के ऊपर डाला जाता है, जिस जमीन में दीमक टर्माइट्स लगे हुए हैं, वो क्या करता है, उन दीमक दीमक को भी खत्म कर देता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप्स, ये टर्माइट्स क्या करता है, ये फसल की जड़ों को खा जाता है, जिससे फसल जो सूख जाती है। यदि हम स्प्रे करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड इट इज ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। इसके अलावा देखो ये तो सब फायदे हैं ही, लोकस्ट है और जो है टर्माइट्स है, इसके अलावा और भी अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी हमारी फसल को बचाता है। एम्बर अब जो है सरप्राइज हो जाती है, दैट्स मीन इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन इन स्टैग्नेंट्स वाटर अराउंड आवर होम। स्टैग्नेंट का मतलब होता है नॉट फ्लोइंग, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ पानी। जैसे हमारे कूलर में खड़ा हो जाता है या फिर हमारे गली में खड़ा हो जाता है, किसी और कोई बर्तन में हम पानी रख देते हैं कई दिनों तक, जिसमें मच्छर जो है पैदा होते हैं। तो यदि हम ऐसी जगह पर भी नीम के पाउडर बनाकर और उसको स्प्रे करें पानी में मिला के, तो उससे क्या होगा, मॉस्किटोज मॉस्किटोज क्या हो जाएंगे, वोंट ब्रीड इन दैम, उसमें जो है मॉस्किटो जन्म नहीं लेंगे। दिस मस्ट बी अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। और ये जो मेथड है इसमें देखो खर्चा भी कुछ नहीं है, नीम है, नीम के सिर्फ हमने सीड को बचा के रखना है, और ये तो हमें बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सिर्फ हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है, इनको पीस कर पाउडर बनाना है, पाउडर बना के और हमने क्या करना है, स्प्रे करना है, जो है बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, मेथड है ये मॉस्किटोज मारने का। प्लीज टेल मी अदर यूज ऑफ नीम इन आवर लाइफ। और एम्बर बोलती है कि इसके अलावा कुछ और तरीके मुझे बताइए नीम बाबा, जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। अब नीम बाबा क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम द इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। अब नीम बाबा क्या कह रहे हैं कि एम्बेर, जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, जो अनाज स्टोर करते हैं अपने घर में, उसमें नीम का बीज डालते हैं या पाउडर डालते हैं, उससे क्या होता है, जो ग्रेन के अंदर, अनाज के अंदर जो इंसेक्ट लग जाते हैं, है ना, वो भी मतलब मर जाते हैं जब नीम का पाउडर या नीम की पत्तियां डाली जाती हैं।
नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। अब और भी बातें बताते हैं नीम बाबा, क्या कहते हैं? नीम का जो तेल है, जो नीम की जो निबोरी होती है, उनको पीस कर और जो है या फिर पत्तियों को कूट के, है ना, उनसे जो है रस निकाला जाता है, निबोली से ऑयल निकाला जाता है, तो उसका यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। सॉप मीन्स साबुन, साबुन बनाने के लिए और टूथपेस्ट बनाने के लिए। तो ये देखिए, आप ध्यान देंगे तो कितने प्रकार से ये बेनिफिशियल है। फर्नीचर मेड फ्रॉम द नीम वुड। अब जो फर्नीचर नीम से बनता है आर नॉट इटन बाय टर्माइट्स। और जो फर्नीचर का सामान जो है नीम की जो क्या नाम लेते हैं, लकड़ी है, उससे बनाया जाएगा, तो उसको दीमक भी नहीं खा पाएंगे। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। और नीम क्या करता है? एयर को भी शुद्ध करता है। इसके बाद क्या लिखा है? देयर आर मैनी क्वालिटीज yet टू बी डिस्कवर्ड। और फिर नीम बाबा कहते हैं कि डियर एम्बर, इसके अलावा ढेरों ऐसी क्वालिटीज हैं नीम के अंदर जिनकी खोज अभी होना बाकी है। विल यू डिस्कवर विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप। अब नीम बाबा जो है एम्बर से पूछते हैं कि जो खोज बाकी है नीम के बारे में, क्या आप ऐसी डिस्कवरी करोगे जब आप बड़े हो जाओगे? क्या आप ऐसी चीजों के बारे में पता लगाओगे? तो एम्बर क्या कहती है? एम्बर बोलती है, यस नीम बाबा, आई विल, मैं जरूर ऐसा करूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं जो भी अभी खोज बाकी है नीम के बारे में, उनके बारे में पता लगाऊंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। और बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने बारे में इतना सब कुछ बताया। नीम बाबा, ब्लेस यू माई चाइल्ड, जो है मेरी बेटी। नीम बाबा बोलते हैं, मेरी बेटी, ब्लेस यू, है ना। नीम जो है उसको शुभकामनाएं देता है। जैसे हमारी दादी बोलती है कि जिंदा रहो, या फिर दादी कहती है कि जो है भगवान आपको जो है लंबी उम्र दे। तो इस तरीके से नीम बाबा ने भी जो है एम्बर को कहा कि ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको सदा खुश रखे, शुभकामनाएं दी। तो ये था हमारा लेसन। आई होप कि आप लोगों को पूरा लेसन इन 2 वीडियोस के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब इसको पढ़ने में आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। नाउ इन द थर्ड वीडियो वी विल डिस्कस द की वर्ड ऑफ द चैप्टर एंड देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन आफ्टर कुछ कुछ हम ग्रामर पार्ट भी हम करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।